देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट है दोस्तों कि मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत ये लैंगिक जनन पर आधारित है। लैंगिक जनन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था दोस्तों, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्तों। ये हुआ था गया में। गया में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ये जो कि सभी क्वेश्चन बिहार के पुलिस में पूछे गए हैं। आइए इसमें देखते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 अधिवेशन की अध्यक्षता चितरंजन दास ने की थी। इन्हें देश बंधु के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया है। तो फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था, ये अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है फ्रंटियर गांधी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन ये किए थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को कहा जाता है। तो प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है पेडोकल। पेडोकल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि बीटी बीज का संबंध किससे है। बीटी बीज का संबंध ये किससे है, ये कपास से है दोस्तों, कपास से है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है। तो चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में किसे जाना जाता है, ये जाना जाता है दोस्तों कामरेड गोविंद सिंह रावत को। कामरेड गोविंद सिंह रावत को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका ये 21 वर्ष रहे थे। 21 वर्ष रहे थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी। तो किस पुर्तगाली गवर्नर के द्वारा नीले पानी की नीति अपनाई गई थी, तो ये अपनाया गया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि कला की कंधार शैली की उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई थी। कला की कंधार शैली की उत्पत्ति ये किसके शासनकाल में हुआ था, ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन हैं। प्रसिद्ध उपन्यासकार चरित्रहीन के उपन्यासकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कपाल कुंडला के लेखक कौन है। कपाल कुंडला के लेखक ये हैं कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी कपाल कुंडला के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है बुशमैन का संबंध है। बुशमैन का संबंध किससे है, तो ये बुशमैन का संबंध है कालाहारी मरुस्थल से। कालाहारी मरुस्थल से बुशमैन का संबंध है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। तो लोकसभा में कम से कम 2 बार बुलाया जाता है।
2 सत्र बुलाया जाता है लोकसभा में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। ये किसके द्वारा सुझाव दिया गया था? ये महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण ये अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे? अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि रेफ्रिजरेटर में सीलन किस प्रकार होता है। रेफ्रिजरेटर में सीलन किस प्रकार होता है? ये होता है दोस्तों रेफ्रिजरेटर में सीलन संपीड़न गैस के सहसा प्रसाद द्वारा। संपीड़न गैस के सहसा प्रसाद द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं। तो किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो आपको इसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है क्वेश्चन नंबर 19 में। तो ये ब्राजील लानोज। ब्राजील में लानोज नहीं होता है। लानोज जो घास होती है ये कोलंबिया और वेनेजुएला में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला ये सही सुमेलित नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है। हीरा और ग्रेफाइट ये किसका अपरूप है? क्वेश्चन नंबर 20 का इसमें राइट आंसर होगा कार्बन का है। किसका है? कार्बन का है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ये उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तारों का रंग ये किस पर निर्भर करता है? ये करता है तापमान पर। किस पर? तापमान पर करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो भारतीय संविधान को ये 22 भागों में विभाजित किया गया है। 22 भागों में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि उपनिषद पुस्तक है। उपनिषद पुस्तक है ये किस पर उपनिषद पुस्तक लिखा गया है? ये लिखा गया है दर्शन पर। दर्शन पर लिखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग का नाम का पुस्तक लिखी है। ये समाज सुधारक हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा।